हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी। तो आज हम पॉली एंट्रेंस 2020 फिजिक्स क्लास थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और चार्ज। ठीक है, आपके ये हैं आपके पॉइंट, तो इन्हें पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपका ओम्स लॉ पे। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है ओम्स लॉ। अब ये क्या होता है आपका, यदि नियत ताप, दाब आदि यानी कि कांस्टेंट आपका टेम्परेचर और प्रेशर आदि पर चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V हो एवं उसमें फ्लो करंट यानी कि बहने वाली धारा I हो, तो V/I का मान एक नियतांक R होता है। यानी कि V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। हम इसे लिखते हैं V/IR से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लॉ है, इसे हम ओम्स का लॉ कहते हैं। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है आपका, यानी कि R, जिसे R से डिनोट करते हैं, ओम होता है। तो ये आपका ओम्स का लॉ होता है। ठीक है, तो ये आपका केवल नियत ताप और दाब आदि पर क्या होता है, ये लागू होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हम पॉइंट नंबर 2 पे। ये है आपका करंट। ठीक है, यानी कि धारा। अब ये क्या होती है, आवेश के समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी कि Q/T इक्वल टू I। इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर या कुलाम पर सेकेंड। Q का मात्रक आपका कुलाम होता है, T क्या होता है, सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि Q/IT होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका वैद्युत विभव। ठीक है, अब ये क्या होता है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत यानी कि इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। V इक्वल टू होता है आपका W/Q। इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर कुलाम या वोल्ट। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 पे आपका वैद्युत विभवांतर। अब ये क्या होता है आपका, इसे कहते हैं हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है आपका V इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी कि विभव का अंतर, इसलिए इसे कहते हैं हम विभवांतर। जैसे कि आपने देखा हुआ, एक पॉइंट पे V1 वोल्ट, दूसरे पे V2 है, इसके बीच में हमने R रेजिस्टेंस और I करंट फ्लो करवाया है। तो I कैसे निकालेंगे हम, जिधर करंट फ्लो करता है तो उस तरफ से क्या लेते हैं, V को, इसको पॉजिटिव और आगे नेगेटिव, तो इसका डिफरेंस लेंगे हम V1 माइनस V2/R, क्योंकि करंट क्या होता है आपका V/R। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे आपका। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक एटम है, इसके नीचे क्या है, इसके बीच में है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में इसके। अब इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या होता है आपका, -1.6 10⁻⁻19, ये आपको याद रखना है। और इसका जो वेट होता है ना, मास, वो होता है आपका 9.11 10⁻27 kg, यानी किलोग्राम। अब बात करें हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहाँ होता है, इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो हम, ये क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेम ही चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना प्रोटॉन पे होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका पॉजिटिव में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका जो मास होता है, यानी कि वेट होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर इनका हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास अपॉन आपका प्रोटॉन का मास को डिवाइड करें, तो ये आता है 1/1840। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पे आपका।
अब पॉइंट नंबर 6 आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट का अपोज करें, यानी कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो होने का अपोज करता है, यानी कि कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रही है, जो उसका अपोज करेगा करंट का, उसे हम आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। आर इक्वल टू होता है आपका रो एल अपॉन ए। एल जहाँ कंडक्टर की आपकी यानी कि चालक की लंबाई, ए उसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और ये होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम। और एक होता है आपका रो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये केवल आपका इन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस चीज़ का कंडक्टर है उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे वेरी करेगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो रो आपको ये याद रखना है, ये भी आपका काफ़ी अच्छा की पॉइंट है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 7, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का संयोजन। एक आपका होता है सीरीज़ में यानी कि श्रेणी क्रम में, एक होता है आपका समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ते हैं इस टाइप से, उसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, करंट तो आपका सेम फ्लो होगा, यानी कि देख रहे होंगे आप करंट क्या होगा इसमें, सेम फ्लो, लेकिन जो इसकी वोल्टेज होगी ना, इसमें वोल्टेज वो आपकी डिवाइड हो जाएगी इसमें और इसमें। ठीक है, तो हमें सीरीज़ के केस में याद रखना आपका करंट क्या होती है, करंट सेम होगी। ठीक है, और वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा, और इसका जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये डायरेक्ट जुड़ जाता है R1 + R2। ये सीरीज़ के केस में होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत बार आते हैं पेपर में पूछने को। अब चलते हैं हम पैरेलल के केस में। ठीक है, ये तो पहला था आपका सीरीज़, अब आ गया आपका पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। अब ये दिख रहा होगा आपको, हमने समांतर में जोड़ा है इस टाइप से। इसमें क्या होगा, V जो वोल्टेज होगा इसमें सेम बना रहेगा, लेकिन करंट दिख रहा होगा आपको इस नोड पर आके I1 और I2 में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। यानी कि हम कह सकते हैं करंट तो इसमें डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है। तो यही याद रखना है आपको, ये रहे आपके 2 पॉइंट। I क्या होगा, डिवाइड, और वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका सेम, उल्टा हो जाएगा सीरीज़ का। ठीक है, और इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/R1 + R2। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये आपके सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो गए। अब चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये तो सीरीज़ में, और ये दो कैसे हो गए, पैरेलल में। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस बताना है, संयुक्त रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ से करंट फ्लो कराओ। ठीक है, करंट आई फ्लो हुई, यहाँ इस नोड पर आके क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी I1 और I2। ठीक है, अब करंट देख लेंगे हम, यहाँ बढ़ गई करंट, बढ़ी है तो ये किस में है आपका, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या होती है, करंट बढ़ रही थी और सीरीज में सेम थी। ठीक है, तो अब इसमें फार्मूला लगा देंगे हम, वही आर इक्विवेलेंट वाला, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, 1/R इक्विवेलेंट 1/10 + 1/10। ठीक है, R1 इसे मान लेते हैं हम और R2 इसे, तो सेम ही है, तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा आपका 2/10 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, हम सीधे भी कर सकते हैं, अगर पैरेलल में दिया है, अगर सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसका हाफ कर दो सीधा, जितने रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये 2 रेजिस्टेंस हैं 10 के, तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5। अब ये कैसा हो जाएगा आपका, ये दोनों कॉम्बिनेशन, अब एक तो ये बन गया, ये आपका 10 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा, संयुक्त। ठीक है, अब ये होगा आपका A और B। अब इसके बीच निकाल लेंगे हम, ये आपका आया था 5। ठीक है, 10 और 5 कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका RAB क्या हो जाएगा, यानी कि RAB इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, R1 + R2 यानी कि आपका हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से पहले एक तरफ से करंट फ्लो करवाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, तीनों में करंट बढ़ जाएगी, I1 I2 और ये नीचे को I3 में, तो यानी कि तीनों पैरेलल में है। अब हम इनमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 + R2 + R3 अपॉन में, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, समांतर में 3 रजिस्टेंस है और तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने अभी बताया एक रजिस्टेंस लेना आपको और नंबर ऑफ़ रजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि RXY क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 और दिए कितने हैं, 3 दिए हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, RXY का मान आ जाएगा आपका 2/3 ओम, ठीक है, क्योंकि सेम है, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, एक रेजिस्टेंस को लेके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 है ना नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस, 1 2 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे, यहाँ तो शॉर्ट पाथ है तो करंट यहाँ निकल जाएगी, फिर करंट यहाँ से जाएगी तो ये शॉर्ट पाथ है, इधर निकल जाएगी या फिर इधर निकल जाएगी। अगर आपको दिख रहा है कोई 3 रजिस्टेंस इस तरीके से, 2 रजिस्टेंस के बीच में शॉर्ट है और फिर 2 रजिस्टेंस के बीच में शॉर्ट है, तो इन्हें मानना है आपको ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल का आपको मैंने अभी बताया ही है, ये सेम रजिस्टेंस और पैरेलल में है, ठीक है। तो RPQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका R/3, क्योंकि 3 रजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो एक रजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका RPQ को इक्वलेंट R/3, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या आ रहा आंसर। इस साइड से करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, I। अब करंट इधर तो फ्लो होगा नहीं, क्योंकि इधर 15 और 10 ओम के रजिस्टेंस लगे हैं। करंट कौन सा पाथ फॉलो करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि ये शॉर्ट है तो इसका कोई क्या रजिस्टेंस नहीं है, तो करंट सारा फ्लो कहाँ से हो जाएगा, I यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्लो होके अब यहाँ को जाएगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा रजिस्टेंस है, और इधर को फ्लो करेगा, तो खाली हमें ये कंसिडर करना है। तो RAB क्या हो जाएगा आपका 5 ओम। कैसे आया, यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, और इधर को निकल जाएगा 5 ओम में को, तो जहाँ से करंट फ्लो होगा वही तो आपका रेजिस्टेंस होगा RAB, तो RAB क्या हो जाएगा 5 ओम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है आपका, देखिए M और N निकालना है, RMN, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो करंट फ्लो कराते हैं यहाँ से I, ठीक है, यहाँ किसमें बढ़ गई, I1 और I2 में, ठीक है। ये कैसे हो गए, 4 और 4 पैरेलल में, तो पैरेलल का मैंने आपको बताया था R1 कैसे निकाल लेंगे हम, R1 मान लिया हमने इनका इक्विवेलेंट, तो इसे कैसे निकाल लेंगे हम, मैंने कहा था एक रेजिस्टेंस लेना है, रेजिस्टेंस ये लेने कितने हैं, 1 और 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे जब सेम होगा, ठीक है। तो ये 2 ओम हो गया, तो अब ये कैसा हो जाएगा आपका, ये 2 ओम और इनको मिला दिया तो हमने, ये भी क्या हो गया 2 ओम का, ठीक है। M और N, ये R1 क्या आ गया आपका 2 ओम। अब यहाँ से ये तो सीरीज में ये करंट फ्लो कराएंगे I, और I निकल जाएगी इधर से, तो RMN इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 ओम। आई होप आपके समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।